तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स के सामने आप अपनी सर्विसेज के बारे में और अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो क्लाइंट आपको उस वक्त ऑर्डर नहीं प्लेस करता या शायद उसको आपकी ऑफ़र अच्छी नहीं लग रही होती। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं नो ब्रेनर ऑफ़र के बारे में बताऊंगा। नो ब्रेनर ऑफ़र क्या चीज़ है और इससे आप 200% से भी ज़्यादा अपनी सेल्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मैं इस स्ट्रेटेजी को बहुत लंबे अरसे से यूज़ करूं और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। आप लोगों के लिए भी ये लाजमी अच्छा वर्क करेगी, लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से समझेंगे कि बेसिकली नो ब्रेनर ऑफर होती क्या है और इसको किस तरीके से अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबान तारिक है और नो ब्रेनर ऑफर के बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली नो ब्रेनर ऑफर ये चीज़ होती है कि आप अपने क्लाइंट के सामने एक ऐसी ऑफर रखते हैं जिसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर दूंगा। अब हर स्किल की एग्जांपल नहीं दे सकूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि काफ़ी सारे स्किल्स की एग्जांपल आप लोगों के सामने रख दूं ताकि आपको क्लियर समझ आए कि नो ब्रेनर ऑफर होती क्या है। नो ब्रेनर ऑफर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो ऑफर आप अपने क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट आपका ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं आखिर इसको ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा, मतलब वो चाहेगा कि वो आपको ऑर्डर दे। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपसे बात करने के बाद दोबारा वापस नहीं आते, लेकिन अगर आप उन्हीं क्लाइंट्स को जब वो आपसे बात ख़त्म करने वाले हों और उसी वक्त ही आप एक नो ब्रेनर ऑफर वहाँ पे उन्हें दे दें और एक अर्जेंसी क्रिएट कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको वहीं पर ऑर्डर प्लेस कर दें। तो पहले मैं आप लोगों को अपने स्किल की एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने स्किल में रहते हुए नो ब्रेनर ऑफर किस तरीके से यूज़ करता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं और मोस्टली उसमें एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज मैं अपने क्लाइंट को सेल करता हूं। अब मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई बिजनेस होता है और वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करवाना चाह रहे होते हैं। अब उनका मेन मकसद क्या है? अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करना। तो अब मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को नो ब्रेनर ऑफर क्या दूंगा? मैं उन्हें ये कहूंगा कि आपके जो एड अकाउंट्स हैं, जो आप अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, मैं आपके लिए वो एडवर्टाइजमेंट फ्री में रन करूंगा। मैं अपनी कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। मैं उनको ये कहूंगा कि आपके पैसे से एडवर्टाइजमेंट चलेगी और उसकी ऑप्टिमाइजेशन सारा कुछ मेरे जिम्मे होगा, और जब आपके पास सेल्स आना स्टार्ट होंगी और उस पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होगा, तो आप मुझे मेरी फीस दे सकते हैं। लेकिन मेरी फीस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली चार्ज करता हूँ $500 से $600 एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करने का, लेकिन जब मैं नो ब्रेनर ऑफर दूंगा तो वहाँ पर मैं उन्हें कहूँगा कि मैं यहाँ पर $2200 आपसे चार्ज करूँगा। अब यहाँ पर जो क्लाइंट है वो ये सोच रहा होगा कि यार मुझे तो वैसे भी सेल्स नहीं आ रही, तो क्यों ना इस बंदे को हायर किया जाए और ये जैसे ही मुझे कुछ ना कुछ कमा के देगा तो मैं इसको उसमें से पैसे दे दूंगा। तो ये एक नो ब्रेनर ऑफर होती है। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो ये सोच के चले जाते हैं कि यार इस बंदे को मैंने फीस देनी है और क्या पता ये बंदा भी पिछले की तरह निकले और मुझे सेल्स जनरेट करके ना दे सके, तो मेरे सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन इस नो ब्रेनर ऑफर के जरिए उसको पता होगा कि हाँ, मेरे पैसे तो ज़ाया ही नहीं होने, जब ये मुझे प्रॉफिट बना के देगा उस प्रॉफिट में से मैंने इसकी फीस देनी है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स यहीं पर ही राजी हो जाते हैं। अब इस नो ब्रेनर ऑफर को आपने यूज़ किस जगह पे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन स्टार्ट की है, आपने नॉर्मली उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, अपनी प्राइसेस के बारे में बताया और उससे आप डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपकी जो प्राइसिंग है उसी पर ही मतलब आपसे एग्रीमेंट कर ले, आपको प्रोजेक्ट दे दे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि डिस्कशन के अंदर आपका क्लाइंट मतलब ये कह सकता है कि मैं आपको बाद में आके ऑर्डर दूंगा या अभी के लिए नहीं, मैं चलो और देख लूँ लोग, तो वहाँ पर जब मतलब वो जाने लगे आपने वहाँ पर उसको ऑफ़र देनी है। अब जैसे ही उसको ये ऑफर मिलेगी और आपने साथ उसे ये कहना है कि ये लिमिटेड टाइम की ऑफर है, हमें पता है लिमिटेड टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन गोरों के लिए थोड़ी सी जो है ना अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि हाँ यार अगर तो मैंने अभी ऑफर ना ली तो शायद बाद में मुझे ये ऑफर ना मिले। तो इस वजह से वो लोग आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ काम करने के लिए राजी हो जाएंगे।
अब मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ कि नो ब्रेनर ऑफर डिफरेंट स्किल्स के अंदर आप यूज कैसे कर सकते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की आपको बात की, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की जो सर्विसेज अगर आप देते हैं, वेब डिजाइन की सर्विसेज आप देते हैं, तो वहां पर नो ब्रेनर ऑफर क्या होगी। जैसे ही आपके पास इस तरह का कोई क्लाइंट आए, आप उसको ये ऑफर दे सकते हैं कि आप उसे फ्री कंसल्टेंसी देंगे और उसकी वेबसाइट को कंप्लीट चेक करेंगे, उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स होंगी आप वो उसे प्रॉब्लम्स बताएंगे, जो डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉपीराइटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सॉल्यूशन बताएंगे, हल करके नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस देगा, तो उसके बाद आपने उस वेबसाइट को सही तरीके से एनालाइज करना है कि इस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक एक्सेल की शीट बनानी है, तो वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपने वहाँ पर मेंशन करनी है, बेशक वो डिज़ाइन से रिलेटेड है, बेशक वो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है, कॉपीराइटिंग से रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं वो आपने एक एक्सेल शीट के अंदर मेंशन करनी है और क्लाइंट को सेंड कर देनी है। अब जैसे ही आप वो क्लाइंट को सेंड करेंगे, उसे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम्स है, और साथ में आप उसे ये बताएंगे कि मैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको दे सकता हूँ। अब उसे फ्री में कंसल्टेंसी मिली, फ्री में आपने उसे सारी चीज़ों के प्रॉब्लम बताया, उसकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। अब बारी आती है कि वो आपको हायर करेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम्स आप दूर करके दो। अब अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया के अंदर भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से फ्री आप 20 मिनट की कॉल ले लें और कॉल के ऊपर डिस्कशन करें, उससे पूछें कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से अपने कंटेंट को आगे लेके चल रहे हैं, आपकी मतलब पोस्ट की स्केजुलिंग क्या है, आप किस तरीके से डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं, कौन से डिज़ाइन अच्छे वर्क करते हैं, कौन से अच्छे नहीं वर्क करते, और किस टाइम पे और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी जो रीच है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप उसे फ्री में बता सकते हैं कि जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आप उन प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, बेशक वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, बेशक वो एसईओ के थ्रू हो, जैसे भी हो, आप उसे सॉल्यूशन बताएंगे और उसके बाद उससे ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पर नो ब्रेनर ऑफर क्या होगी। नो ब्रेनर ऑफर यहाँ पर ये हो सकती है कि आपके क्लाइंट जब आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है कि इस तरह का मुझे डिज़ाइन चाहिए, उसके पास मतलब कोई एक आइडिया, प्रॉपर आइडिया नहीं होता। आप उसको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सेल कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करूँगा और वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आपको सेल करूँगा। अब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अंदर आपने प्रॉपर पूरी चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी होती, आप जस्ट उसे एक आइडिया देते हैं कि आपका डिज़ाइन इस तरह से लगेगा, बेशक वो लोगो से रिलेटेड है, बेशक वो और डिफरेंट आप चीज़ों के ऊपर काम करें। तो इस तरीके से जब आप उसे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सेंड करेंगे, अगर वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपको ये काम मिल जाएगा और आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब आप लोगों ने करना यह है कि आपने अपने स्किल के अंदर देखना है कि आपके स्किल से रिलेटेड नो ब्रेनर ऑफर क्या बनती है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है कि आपकी जो नो ब्रेनर ऑफर है वो क्या बनी। आप किसी भी स्किल पे काम कर सकते हैं, दुनिया में लाखों स्किल है। अब मैं हर स्किल की नो ब्रेनर ऑफर नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप क्लाइंट के सामने एक ऐसी ऑफर रखते हैं जिसको वो मना नहीं कर सकता। सिंपली ये है नो ब्रेनर ऑफर। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपना फर्स्ट $1000 वाला क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करेंगे एज ए फ्रीलांसर। तो उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। अगर आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।